नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र राम कुशवाहा। सुरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम रमरेपुर, तहसील सकलडीहा, चंदौली से। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 4 अप्रैल 2016 को। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? जी, नए सरकार चंदौली में है एक, उन्हीं से मैं नाम दीक्षा ले रखा था। उन्हीं की भक्ति मैं किया करता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी। मेरा पुत्र मरा हुआ था, एक ही इकलौता बेटा था। और उन्होंने कहा कि भगत जी, इस चीज को पढ़िए आप, तो आपको शांति मिलेगी। तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जब उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे 3 दिन तक नींद नहीं आई। फिर मैंने उस पुस्तक में पढ़ा कि जहां मैं भक्ति करता था, जिस गुरु के पास था, उसमें लिखा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसे मुझे हृदय को झटका लगा कि ये भी पूर्ण गुरु नहीं है। तब मैं 4 अप्रैल 2016 को संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ग्रहण की। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे शारीरिक सुख मिले, मानसिक और आर्थिक स्थिति भी सुधरी। और सबसे बड़ा लाभ, मेरी बेटी को यूट्रस में कैंसर था। मैंने कैंसर का इलाज चंदौली सरकारी अस्पताल में दिखाया और वहां पर एक्सरे और सारा रिपोर्ट मैंने लिया। तो डॉक्टर ने बोला कि बिना ऑपरेशन का नहीं ठीक होगा, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जाकर मैंने समर्पण किया और परमात्मा से बेटी को नाम दिलाया। जिस दिन मैंने नाम दिलाया, नाम लिया, उसी क्षण जो है पेट का दर्द गायब हो गया। उसके बाद से आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के। और मेरी बेटी का कैंसर ठीक हो गया, जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि बिना ऑपरेशन का ये नहीं ठीक होगा, ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। मैं परमात्मा के शरण में जाकर परमात्मा से नाम लिया, दीक्षा दिलाया। उसके बाद मेरी बेटी का सर्व रोग नाश हो गया। मेरे कान के पर्दे में छेद था, मैंने एक्सरा करवाया चंदौली हॉस्पिटल में। फिर मुंबई केएम हॉस्पिटल में मैंने दिखाया। वहां के भी डॉक्टर बताए कि कान के पर्दे में छेद है, कान के पर्दा लगाना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन का नहीं होगा। तो मैंने फिर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता। फिर मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैं प्रार्थना की। उसके बाद ये मेरे कान का पर्दा ठीक हो गया। उसके बाद फिर गया दिखाने के लिए डॉक्टर को, वापस केएम हॉस्पिटल में फिर गया। तो वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि आपके कान का पर्दा ठीक है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने सर कहा कि आपने कहा था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो फिर पूछे कि आप क्या करते हो? तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज की मैं भक्ति करता हूँ, इसलिए मैं ठीक हो गया। आप मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं। भक्तमती को मैंने बोला कि अकाउंट में जाकर के देखो कितने पैसे हैं। तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 300 रुपए था, मैंने देखा था। तो भगतमती ने अकाउंट गई चेक करने, तो उसमें अकाउंट में 11,300 रुपए था, आया हुआ था। और मैंने कहा कि जो पैसा उसमें से निकाल करके सुनार का कुछ पैसा बकाया है उनका दे देना। तो वो देने के लिए वहां गई तो सुनार ने बोला कि आपका कोई पैसा नहीं, सब पैसा चुकता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सब कुछ हुआ। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि आपकी बेटी को कैंसर था और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी वो बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के ठीक हो गई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप लोग सत्संग सुनिए और सत्संग सुनकर उस पर नीचे पीली एक पट्टी चलती है, उस पर सारे फोन नंबर हैं। उस नंबर से आप
फोन करके बात कर सकते हैं। और हर जिले में नामदान केंद्र है, परमात्मा ने खोल रखा है। जिस भी भगत आत्मा को नाम दीक्षा लेना है वो अपने नामदान केंद्र पर जाकर के नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।